वेलकम बैक स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक बहुत ही यूनिक चैप्टर जिसको आगे तक क्लास में पढ़ना ही पढ़ना है और आगे तक बहुत काम आता है, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोग को। आज से ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसके बिना आपको पूरी मैथमेटिक्स अधूरी है। ये इसके क्वेश्चन हर जगह ट्रिग्नोमेट्री रखी जाएगी आपको। सबसे दिक्कत बात ये, आपने अब फर्स्ट टाइम आज ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, क्या कैसे होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, किस बहुत सारे तरीके बिला 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 कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे और आप लोग बताओ। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत बढ़िया तो फैक्ट बात, त्रिकोणमिति अच्छी चीज़ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, बहुत वर्ड अच्छा है। त्रिकोण हिंदी का भी वर्ड अच्छा है, इंग्लिश में भी वर्ड अच्छा है, तीनों से बातें समझ में आती। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रिगोनोमेट्री। मेरे कहने का मतलब है ट्राई, क्या लिखा हुआ है, ट्री बोलते हैं इसको, त्रिगोनोमेट्री। मतलब यहाँ पे क्या, त्रिकोणमिति, तीन कोण से बनने वाला स्ट्रक्चर। ज्यामिति, ज्यामिति मतलब स्ट्रक्चर होता है, कोई ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री कितने एंगल से, तीन एंगल से जो बनती है ज्योमेट्री, उसी को क्या बोलते हैं, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा एक ऐसा कोई शेप होता है क्या जिसमें तीन एंगल बनते हैं? सबको पता है ट्रायंगल, ट्राइएंगल, तीन एंगल जिसमें मतलब ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको पढ़ना है वो ओनली फॉर राइट एंगल। कौन सा बेटा? तो मतलब जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो तीन कोण तो पढ़ने हैं, लेकिन उन तीन कोण में एक एंगल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक एंगल हमेशा कैसा रहेगा, और एक एंगल फिक्स है तो ये दो एंगल हमेशा बदलेंगे। वो कौन से होंगे, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। क्या आपको ये बात क्लियर होगी सब लोग को? इसमें से ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है, जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जिसको हमें पाना चाहिए और सबको आते हैं। 90 के एंगल की जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग? हाइपोटेनस को एस से डिफाइन कर दिया। किससे डिफाइन कर दिया आप लोगों ने? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। दोनों मीडियम के बच्चे होते हैं, तो दोनों को पता होना चाहिए। देखिए, एच इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए और कर्ण हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। भूलिएगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी नोट करेंगे, बताएंगे कैसे करना है। इसके बाद ये जो लाइन खड़ी होती है इसको परपेंडिकुलर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लंब। एल से मतलब लंब हो गया। इससे क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आधार। आधार का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ये बच्चों कोई डाउट? अब इसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम को, भाई आपको पता है राइट एंगल जो होता है पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट बात। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात सबको समझ में आ गई। इसी कर्ण को, इसको कुछ बच्चे के अनुसार इसको ऐसे नहीं लिखा, कर्ण ऐसे नहीं लिखा है आपने। अरे यार ऐसे लिख दो, जरूरी है थोड़ी ना कि पूरे हिंदी में पढ़ दो आप लोग, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा शॉर्ट में आपको याद करने के लिए। अगर मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आपको सबको पता होगी, लेकिन मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। अच्छा, हाइपोटेनियस स्पेलिंग नहीं था क्या तुम लोग को? हाइपोटेनियस तो तुम लोग को पता ही होगा। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इसको शॉर्ट में क्या लिखा, लिख दिया। सैन क्लियर हो गया? अमुश क्लियर हो गया बेटा आपको? तुम्हें
बहुत अच्छे से बारीक से एक बात समझना। सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर में जो चीज़ समझनी थी वो ये कह रहा है कि मान लीजिए सर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपने ये एक राइट एंगल लिखा, इस राइट एंगल की बिल्कुल साइड है, देखना सुमित, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी 13। आपने किया, ये बात तो डन है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका राइट एंगल क्या है, बी, हमेशा एक वैल्यू फिक्स रहती है, हाइपोटेनस कभी चेंज, हाइपोटेनस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। 90 के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। कैसे होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब कण हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। कण हमेशा ये होगा, बदलते क्या है फिर, लंब और आधार। क्या बदलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा लंब और आधार में अगर बदलते हैं तो कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में कैसे समझेंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं, वो अभी बताते हैं, पहले आप समझ लीजिए। अच्छा एक बात लो, ये आपका जो एंगल ABC लिखा हुआ है, इस एंगल को अगर बदल के इसको आपने ऐसे पकड़ा, देखो ऐसे को, और घुमा दिया ऐसे करके, क्या कर दिया आप लोगों ने, अब जब इसको घुमा दिया तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया, आपने घुमा दिया तो ऐसे किया, ऐसे कर दिया, तो ये A हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, है। फिर आपने क्या कर दिया, इसको फिर और घुमा दिया, इसको और घुमा के ये देखो ऐसे बन गया। समझते हैं ना पूरी बात को, ये आपने ऐसे घुमाया, एक इसको घुमाया तो इसको आपने ऐसे बना दिया, ये A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। कोई दिक्कत, देखो AC है, AC और ये 90 बन जाएगा भाई। अब फिर इसको आपने घुमा दिया ऐसे करके, तो भाई कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। जिससे पूछूं वो बताएगा, पूरी बात को क्लियर रखना। तो जैसे भाई आप तो ट्रायंगल बदला क्या, ट्रायंगल तो वही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक ये था, इसके मेजरमेंट ये दिस एंड दिस, जब इसको मैंने क्या किया, घुमा दिया, मूवमेंट करा दिया, तो क्या इसके साइड नहीं बदल जाएंगे, बदल जाएंगे ना, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बताओ। अच्छा ये क्या होगा फिर, AC कितना होगा, AB कितना होगा, BC कितना होगा, बताओ। साइड बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यस या नो, क्या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू बदल जाएगी, यस या नो, पक्का, पक्का। सभी लोग लाइन में खड़ो हो, एक तमाचा मारा जा खिसके, भैया तुम चाहे अभी तुम यहाँ हो, ठीक है, और जीना उतर के नीचे चले जाओगे तो क्या तुम छोटे हो जाओगे, क्या तुम बदल जाओगे। अमित गुप्ता तो अमित गुप्ता ही रहेंगे ना, अंबुज द्विवेदी ना, द्विवेदी तो वही रहेंगे ना, माही आगे सिंह वही रहेंगे ना, सुमित वर्मा, क्या अमित सुमित वर्मा जाके सुमित गुप्ता तो बन नहीं जाएंगे, मेरे भाई दोनों बन जाएंगे आके। सुमित गुप्ता मतलब वो है, वो एक अलग बात है, लेकिन समझना है भैया हमने क्या किया, अरे वो जो साइड थी वो भी तो घूमेगी साथ में। देखो ये घुमाया भाई, AC तो हमेशा फिक्स रहता है, और AC क्या था, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, तो 90 की सामने वाली साइड हाइपोटेनस 13 हुई कि नहीं हुई, बताओ। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपसे टीचर पूछ सकता है, जब आप वो लेगा, क्या वाइवा लेगा, कुछ लेगा, क्या प्रैक्टिकल लेगा, बताओ। ये क्वेश्चन हमने देखा है पूछते हुए, तो कुछ नहीं भैया, उसने सिर्फ साइड ही तो बदली है। अच्छा साइड बदलने का मतलब है जैसे आप इधर बैठे हो तो आपको ऐसे दिख रहा है, आप उधर घूम के उधर बैठ गए तो आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा, कुछ बदला तो है नहीं ना, क्यों दीपक कुछ बदल गया क्या, तो बताओ फिर AB कितना हो जाएगा, AB 5 है, ये भी 12 है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर कितना, ये भी 13 है, ये कितना है, AB कितना है, AB कितना है 5, ये क्या है 12। तो क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में कोई चेंजमेंट हुआ यार, तुम लोग कह रहे चेंजमेंट हो जाता है यार, ये कैसी बात है। एक जरा बुक ला जरा तुम हिंदी वाली, हाँ ये क्या खोल दिया आप लोगों ने क्वेश्चन। हाँ अब यहाँ पर बात किया जाए तो अब सुनिए, बस इतना ही है, चलिए मत आते हैं, ठीक छोड़ो, ये बात आपको समझ में आ गई। ये चीज़ आपकी ट्रिग्नोमेट्री से डिपेंड है, इसमें बता दिया, लेकिन मेन जो है वो आप पढ़ाने जा रहा है, ठीक। अब आपको ये बताना है, ये बात सबको समझ में आ गई, इसका मैं रफ्ता तो एक मिनट लगेगा, चलिए सुनिए। तो अब बच्चों रियल ट्रिग्नोमेट्री सुनो, सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, समझ लो यही चीज़ मेन। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, सुनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय। अच्छा, एक छोटी सी बात को यार समझ लो, ये रेशियो का मतलब क्या होता है? आपको पता है रेशियो हमेशा दो चीज़ में लिया है। अब अगर एंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल की बात हो रही है, तो दो साइड में जब रेशियो जो आएगा, तो मैं बहुत सारे कुछ रेशियो हैं मेरे पास। 6 टाइप के रेशियो आपको पढ़ने और ज़िंदगी भर पढ़ने हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, शॉर्टकट नेम होता है। अब कोई लोग सिन ना पढ़ना इसको, ठीक है, ध्यान रखना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। देखो मैंने कुछ एंगल नहीं लिखा है आपको, मैंने सिर्फ रेशियो बताया कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। 6 टाइप के। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा है। जब रेशियो बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल लिया, मान लो ये ट्रायंगल। अगर मान लीजिए आपने बात करी, जैसे मान लो एक ए है, बी है और सी है। मान लीजिए रेशियो इसके बीच का रेशियो चाहिए आपको। रेशियो मतलब दो साइड के बीच का एंगल। मैं जाहिर सी बात है, मान लिया आपने कहा एक ये साइड और एक ये साइड है। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? कर्ड। इसी को परपेंडिकुलर, इसको ही बेस, है ना, सॉरी लंब, और इसको हिंदी में आधार और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस कहेंगे। अब अगर मान लीजिए ये साइड अपॉन ये साइड हो जाए, या ये साइड अपॉन ये साइड हो जाए, और जब दो साइडें मिलेंगी तो कोई ना कोई बीच में एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल। इसका मतलब है कोई ना कोई एंगल रहता है। अब वो एंगल आप ABC मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, कुछ भी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक जनरल वेक्टर मान लिया आप लोगों ने। अब इन सब के इसका मतलब फॉर्मूले भी बनते होंगे फिर तो भाई। अगर ये बना है तो किसी न किसी से बना होगा, किसी न किसी साइड से, तो इसके फॉर्मूले जरा देखिए सभी लोग। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसी से याद करना, और वही याद करना है। और सभी लोग को, हिंदी वालों के लिए अलग हो जाएगा और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग हो जाएगा। एक वर्ड होता है लाल बटे कटका, हिंदी वालों के लिए लाल बटे कटका, और इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो चेक कर लो आप, देख जो ये लिखा हो वही चीज़ ये भी लिखा हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए टाइप के होते हैं 6। तो पहला वाला देखो, दिस अपॉन दिस, 1 2 3 4 5 और 6। सुनेगा, ये पहला वाला क्या है? साइन। नेक्स्ट वन इज कॉस, अदर इज टेन एंड कॉट, सेक एंड कॉसेक। गॉट इट? सिमिलरली ऐसे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये क्या है बेटा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। ये क्या बच्चों, कोई डाउट? तो पहला फॉर्मूला हिंदी में अलग, इंग्लिश में, तो पहला वाला क्या बनेगा? L अपॉन के, L अपॉन के। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चेक कर सकते हो। L अपॉन के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। किसके बराबर हो जाएगा? मतलब L अपॉन के कहीं भी आएगा तो आप उसको क्या एंगल बोलोगे? साइन एंगल बोलो। क्या बोलोगे? कैसा एंगल है ये कैसा रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्री साइन ट्रिग्नोमेट्री का है। कैसा है? साइन थीटा है। अच्छा, ऐसे ही कॉस निकालो तो क्या आ जाएगा बेटा? A अपॉन के, दैट्स मीन B अपॉन H। अगला बताओ बेटा कितना आएगा? 10 देखो क्या लिखा हुआ? L अपॉन A, क्या लिखा हुआ? L अपॉन A, और क्या लिखा हुआ है? B अपॉन B। गॉट इट? अगला बताओ। अच्छा देखो, जो चीज़ ये लिखी है इसके जस्ट उल्टे नीचे है कि नहीं? देखो, तो इसका मतलब ये अगर 3 याद है, 3 तो अपने आप याद जाएंगे। देखो, तो ये रेशियो कैसे बना? ये क्या बन जाएगा बेटा? A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन P। ये क्या बन जाएगा बेटा? बोलो साइन बेटा। K अपॉन A इक्वल टू H अपॉन B। अगला बोलो K अपॉन L इक्वल टू H अपॉन P। देखिए सारे फॉर्मूले बने कि नहीं बने? अच्छा, इन सबको देखते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई, मतलब इन सब का आपस में भी कुछ रिलेशन बन गया। ये तो फॉर्मूले बन गया रेशियो के फॉर्म में कि ऐसे अगर कभी निकालना पड़ जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनका कुछ आपस में भी कुछ रिलेशन बन गया। यस, क्या बन गया? अरे साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक।
कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? अरे बात समझ में आ गई, मतलब उल्टा, मतलब पहला फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला है ही है, लेकिन दूसरा जो रिलेशन से बना वो क्या बना, वो ये बता रहा है कि साइन जो थीटा होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है? 1/, हाँ, कॉसेक थीटा के किसके इक्वल होता है? किसी बच्चे कोई डाउट? अच्छा, ये क्या आ गया? टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू रोना बेटा 1/sec थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू, डन हो गई बात पूरी। आगे देखते हैं, तो ऐसे ही क्या है, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/, अच्छा सिमिलरली cosec थीटा बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा? ठीक, क्या आपको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई पूरी बात? पक्का? अच्छा, ये जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे फॉर्मूले विदाउट स्क्वायर के हैं। कैसे हैं? विदाउट। अगर विथ स्क्वायर होंगे तो भी फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। अगर विथ स्क्वायर आगे आपको पढ़ने तो अभी हम आपको नहीं बता रहे, अभी हम आपको बिना स्क्वायर के बता दिए कि हाँ बिना स्क्वायर के फॉर्मूले भी हैं। अच्छा, इनका एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2 के स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, 2 के स्पेशल। इन 10 को क्या करेंगे हम लोग, 10 जो बनता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस से बनता है। किससे बनता है? और कॉट का क्या हो जाएगा? जस्ट कोसाइन डबल सौ डबल कॉस। सर आप बच्चे पूछ सकते हो वाई, पहला रीजन क्यों सर ऐसा क्या है, कैसे मालूम चल गया आपको? आपको बता देंगे, आप बता देना। चलो 10 का तरफ जहाँ से बना था वो बताओ क्या होता है? 10 क्या था भाई? L/A था या क्या था? P/B। ठीक था, बात को समझना पूरी बात। अगर मैं ऊपर भी K से डिवाइड कर दूं, मतलब कर्ण से, और नीचे भी कर्ण से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? किसी की कैंसिल होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी किससे डिवाइड कर दिया? हाइपोटेनस से, और यहाँ भी किससे कर दिया आप लोगों ने? हाइपोटेनस से। तो ये फॉर्मूला किसका होगा? इस L/K किसका होता है? साइन का। ये किसका होता है? इसीलिए फॉर्मूला किसका बन जाता है? साइन थीटा अपॉन, ये लिखा है ना, ये भी से इंग्लिश में ही हो गया, साइन थीटा अपॉन। इसीलिए इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है साइन कॉस के विरुद्ध, और साइन और 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, इसीलिए कॉस अपॉन साइन भी हो जाता है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आपको हाइपोटेनस में सॉरी पाइथागोरस आनी चाहिए, आपको पाइथागोरस आनी चाहिए, और कुछ ये पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस थोड़े से मिल पाए। तो पहले काम फटाक से आप उसको राइट डाउन करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी एक मेरी बात को और अच्छे से समझ लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बताया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये थोड़ा समझना है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता देता, क्या चेंज होता है? परपेंडिकुलर और बेस। इसको मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जाहिर सी बात समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल है, एंगल बी कैसा एंगल है? राइट एंगल है। आपने क्या किया, अपने मन से छोटा सा पहले एक ट्रायंगल बना लिया आपने। तो ये हो गया ए, बी और सी। ये एंगल कैसा है? 90। अब बताओ इन विच ए बी इक्वल टू कितना है? 3, कोई दिक्कत नहीं। बी सी इक्वल टू कितना है बेटा? 4, और ये क्या है? 5। अब अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एंगल ए की बात करो, किस एंगल की? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल ए। ठीक, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, फिक्स है ना, कर्ण फिक्स है। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, जिस भी एंगल की मैं आपसे बात करूँगा, उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो मेरे हिसाब से एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस क्या होगा? ये होगा ना। हाइपोटेनस क्या होगा? लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एंगल बदल दिया, क्या बदल दिया बेटा? एंगल आपने सी ले लिया, मान लीजिए क्या ले लिया? हाइपोटेनस कभी चेंज, हाइपोटेनस तो ही रहेगा। तो जिस एंगल की मैं बात करूंगा आसिफ बेटा, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? अब ये क्या होगा इस एंगल के लिए? ये क्या होगा साइड?
परपेंडिकुलर, क्या होगा, लंब, क्या होगा, लंब। और ये क्या बन जाएगा, क्या बच्चे कोई डाउट है, ठीक है, पक्का, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसके अभी क्वेश्चन मैं आपको आज के टर्न में तो नहीं बताऊंगा, कल के टर्न में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आज आप पहले देख लीजिए कि आज आपको बताना भी था, पढ़ाना भी था, मैंने पढ़ा भी दिए। कल की क्लास जब होगी तो कल खूब सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें हम आपको एक चेंज करके भी दिखाएंगे, परपेंडिकुलर बेस को बताएंगे भी। आज आप सिंपली पहले समझिए एक बात, आपको जो भी चीज़ दी जाए और आपसे सिर्फ एक ही एंगल के वैल्यू पूछी जाए, या तो आपको एक एंगल में वैल्यू दी जाए tan A, cos A, sin A, और आपसे पूछा भी जाए वही चीज़ sin, cos, tan A, सब एंगल एक पूछा जाए, तो क्वेश्चन करना बहुत सरल हो जाता है। कैसे करना जरा देखते हैं। तो अब आपको सारी वैल्यू पता है, एंगल कौन सी बात कर रहा है, एक ही। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, किसी को लंब कहते हैं। बेस क्या है, ये है, किसी को आधार कहते हैं। ये क्या है, कर्ण, ये है, किसी को हाइपोटेनस कहते हैं कि नहीं कहते। चलिए भाई, पहला फॉर्मूला साइन ए का निकालते हैं। भाई साइन ए बराबर क्या होता है, L/K, या इसी को P/H। तो बताओ जरा, L कितना आपको दिया गया है, 4, H कितना दिया गया है, 5। ये बात आपको सबको समझ में आ गई, इजी है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, इजी है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या देगा, कॉस है, क्या आ गया, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सर नहीं आता, वही लाल बट्टे का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान। तो बताओ भाई कॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A/K, क्या बन जाएगा, A/K। बोलना है क्लास में तभी तो आएगी मैथ। A का मतलब 3, इसका मतलब 5, कोई दिक्कत है क्या, पक्का। 10 में आओ, 10A बराबर कितना हो गया, 10 क्या होगा, L/A या P/B। ये कितना हो जाएगा बताइए बेटा जरा, आपके पास 4/3। क्या कोई डाउट है, खत्म। यहाँ तो सरल था क्वेश्चन, क्योंकि आपको सारे पॉइंट पता थे, लेकिन रौनक ध्यान रखना, क्वेश्चन अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया गया है, कह रहा 8 10A बराबर 15। तो आप पहला काम करो, तो 10A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/8। आपको चाहिए ट्रायंगल, क्या चाहिए, ट्रायंगल। अच्छा, 10A बराबर क्या होता है, L/A होता है कि नहीं होता, आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल के लिए होती है, तो आपने तुरंत अपने मन से राइट एंगल बना लिया। ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। अगर आपको कुछ ना पता तो हमेशा B एंगल को ही 90 माना करो, हो गया। अच्छा, अगर एंगल A ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और आधार। अच्छा, अब बताओ इसके हिसाब से आपको वैल्यू 15 ये दी गई, दी गई, तो ये कितनी दी गई आपको, 15, और ये क्या दी गई आपको, तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा। आइए निकाल लेते हैं। तो आपको क्या पता है, AC का ध्यान से क्या पे देख जाओ, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई दिक्कत, पक्का। AC की वैल्यू क्या निकालनी है, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC देखो, BC का स्क्वायर L15 225 64, तो ये कितना आ गया जरा 229। और AC बराबर, जब अगर AC की वैल्यू निकालो तो 17 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास आ गई। अब एक बात, छोटी सी बात और क्लियर की जाती है, छोटी सी बात, आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। आप जो भी आपको गिवन है उससे पहले आप क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो, क्या बना लो, तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है। अब आपको सब निकालना है, इसको गोला बना लो, तो याद रहेगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, साइन ए, कॉस ए, सेक ए और कॉट ए। अच्छा, एक बात छोटी सी, एंगल जो दिया था वही एंगल पूछा गया, लेकिन अगर जो एंगल दिया जाए, एंगल यही तो दिया गया है, अब पूछ भी वही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में एंगल A दिया जाए और B पूछ रहे या C पूछ रहे, तब दिक्कत करे। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को मैं कल बताऊँगा, आज बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर, आसिफ कह रहा सर मेरा बहुत मन है बताने का, तो साइन ए बराबर क्या होता है, L/K या P/H। तो L कितना है 15 और K कितना है, क्या थे बच्चे, कोई डाउट है, पक्का। अच्छा, कॉस निकालो, आधार बटे तो क्या देगा 8/,
15। अच्छा सेक निकाल दो इसी बात में। सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस निकाल चुके हो आप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कॉस आप क्या कर चुके हो? तो कॉस को ऊपर दो, ठीक है आ गया 17/। अब क्या पूछा गया आपसे? कॉट। दीपक कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। किसका होता है? 10 का लिखा हुआ है। 10 का लिखा हुआ है। 10 ये लिखा देखो। 15/, इसका पलट 8/। थोड़ा देखो, हार्ड वर्क सब करते हैं, सक्सेस उसको मिलती है जो स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बच्चों को भेजें, बताएं कि अमित सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, आज के इतना ही। बाय बाय क्लास, जय हिंद।